अहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन व सामईन, आज का जो हमारा ये क्लिप है बहुत अहम है। आपको मालूम है कि मेरे ख्याल में तो बच्चे बच्चे को ये मालूम होगा कि जब हम मुसलमान की बात करते हैं और ख़ुसूसन उन असहाब रसूल की बात करते हैं तो हमारे ज़हन में ये हमेशा ये बात होती है, और ज़हन में भी इसलिए होती है कि चूँकि कुरान मजीद के अंदर ये बाकायदा मौजूद है, बाकायदा इस पर आयात मौजूद है। हम बार बार कहते हैं कि किसी भी शख्सियत का तज़किरा करते हुए ये बहुत ज़रूरी है कि अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल करें, अल्फाज का जो चुनाव है वो बहुत ज़रूरी है। आप ये क्लिप ज़रा समाअत फरमाएँ, आपको पता चलेगा कि इतनी बड़ी शख्सियत जिनको सैफुल्लाह का लक़ब हुजूर की बारगाह से मिला, सैफुल्लाह अल्लाह की तलवार, हज़रत सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनका तज़किरा मेरे ख्याल में हर एक को मालूम है। तज़किरा करने की कोई तफसीली ज़रूरत भी नहीं है, तारुफ कराने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, हर शख्स जानता है, बच्चा बच्चा जानता है। हज़रत खालिद बिन वलीद का तज़किरा करते हुए इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने क्या कहा वो आप जरा समाअत फरमाएं। मुझे बताएं, एक खालिद इब्ने वलीद छोड़ दें, 1000 खालिद इब्ने वलीद भी निकलें तलवारें लेकर, और सामने से एक क्लीन शेव यहूदी नौजवान एक क्लाशनकोफ उठा के निकले, तो एंड रिजल्ट क्या निकलेगा आपके साथ? जी नाज़रीन, आपने समाअत फरमाया, इसको अब आप क्या कहेंगे? मैं ये सामईन और नाज़रीन पर यह बात छोड़ता हूं कि आप इस पे जरा क्या कहते हैं, आप खुद जरा सोच के देखिए इसको। सबसे पहला सवाल तो ये है हमारा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा से कि ये जो आपने कंपैरिजन किया है इसकी क्या जरूरत थी? ये जो कंपैरिजन आपने किया कि 1000 खालिद बिन वलीद माज़ल्ला आ जाएं और सामने एक क्लीन शेव यहूदी हो। हम तो बाद में बात करते हैं ना कि असल में हकीकत क्या है। यानी ये कुरान के खिलाफ, हदीस के खिलाफ, इस्लामी तारीख के खिलाफ वो तो है, वो तो हम बात करते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि ये कंपैरिजन जो आपने किया है, खालिद बिन वलीद 1000 हो और एक यहूदी हो, इसकी जरूरत क्या थी? जी दूसरी बात, अब आप आइए, क्या ये बात दुरुस्त है कि 1000 खालिद बिन वलीद माज़ल्ला हो और एक यहूदी सामने क्लाशनकोफ लेके खड़ा हो? यानी मिर्जा साहब बताना ये चार उस पूरे बयान के अंदर आप सुनिए कि जी मुसलमान तो कमज़ोर हैं, इनकी तो तादाद यूं है और सामने चूंकि टेक्नोलॉजी है और ये है और वो है। हालांकि मुसलमान तो कभी इन चीज़ों पे भरोसा नहीं करता। मुझे बताइए, अगर आप जंगे बदर देखें, ग़ज़वा बदर, उसमें तादाद देखें ज़रा। अगर तादाद की ही बात है तो वहां क्या तादाद है? मेरे सामने ये सीरत की कुतुब सारी मौजूद है, उनके अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं कि 2 घोड़े मुसलमानों के पास थे, 6 ज़िरें और 8 शमशीरें थी। इधर 305, 313 कैसे हैं, 305 थी वैसे, लेकिन 313 चलो कहा जाता है, 313। और सामने कितने थे? 1000 की तकरीबन तादाद थी। उनके पास कितनी थी? 700 ज़िरें, 70 घोड़े, लातादाद ऊंट और बेशुमार तलवारें, नेज़े। तो अब अगर इंजीनियर की बात को माना जाए तो 6 ज़िरें और 700 ज़िरें, जी 2 घोड़े और 70 घोड़े, तो क्या मुकाबला बनता है? तो इनकी बात माने तो फिर तो मुकाबले नहीं होना चाहिए था। फिर आप जंगे यरमूक निकालिए, आप नेट पे जाके देख लिए जंगे यरमूक, जिसमें 36,000 या 41,000 मुसलमान हैं और सामने कितने? 6 से 7 लाख, जिसमें 1 लाख से ऊपर काफिर मारे गए थे और मुसलमानों को फतह मिली थी। आप बात करें कि फलस्तीन की हम उनकी मदद कर सकते हैं और क्या हम उनके हक में लड़ सकते हैं? आप ये सबक सिखाना चाहते हैं मुसलमानों को? आप ये जिहाद बताना चाहते हैं कि हम तो जिहाद कर ही नहीं सकते, हमारे में तो ताकत ही नहीं है? तो मुझे बताइए, जंगे यरमूक में 41,000 का क्या मुकाबले 6 से 7 लाख के साथ? तो आपकी बात तो माने तो फिर वहां मुसलमानों को जाना नहीं चाहिए, बल्कि सारे गज़वात को निकालिए। मुसलमानों के पास कोई हथियार नहीं, कोई तादाद नहीं, कोई अददी कुव्वत नहीं, कोई असलहा नहीं,
और फिर भी अल्लाह उनको फतह दे रहा है। तो भाई इन चीजों पे भरोसा मुसलमान करके बैठेगा तो फिर तो सब खत्म हो गया। तैयारी करनी है, कुरान कहता है आप टेक्नोलॉजी में तैयारी करें, आप असला में जो भी है आप उसकी तैयारी करें, अच्छी बात है, लेकिन भरोसा इन पर कभी नहीं रहा मुसलमानों का। तो माज़अल्लाह इतना गुस्ताखाना अंदाज कि 1000 खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला 1000 आ जाए और सामने एक यहूदी हो, तो आपकी बात माने तो सारे गज़वात को फिर निकाल दे हम, तो वहां तो कुछ भी नहीं था। तो सोचने और समझने के अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। ये बिल्कुल हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला की हद दर्जा की गुस्ताखी है, और ये मुसलमानों को जिहाद से इन चीजों से दूर करने की बात है। अल्लाह ताला हमें समझ अता फरमाए।